40% की दर से 3 वर्षों के बाद में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सम बताओ। मतलब हमने मिश्रा जी को 36,000 रुपए दिए और वो भी 40% के आधार पर दिया, और मैंने कहा मिश्रा जी बताइए इस पर जो साधारण और चक्रवृद्धि दोनों निकालिए और दोनों का जोड़ करके बताइए कि कितना पैसा मिलेगा। मिश्रा जी ने कहा सर आपका सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे, हमारा उससे उत्तर आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमें जो बताना है वो क्या बताना है कि कितना ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड का सहारा लेते हैं। हम ये देखते हैं एसआई और सीआई हमें कितना मिलेगा। तो एसआई का मतलब देखो 1 साल में 40%, 3 साल में 120%, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब सीआई हमारा कितना होगा, 40% का सक्सेसिव लगा दो। और 40% का सक्सेसिव कैसे लगाना है, बच्चों की तरह लगाना है? नहीं सिखाया हमने। क्या नहीं सिखाया हमने? याद करो 3a है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3a स्क्वायर है और उसके बाद में यहाँ पर e क्यूब है। ये 3 साल का निकालने का तरीका होता है, स्पेशली कब, जब आपका रेट जनाब सेम हो। 40 का यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 64 और 3 बार जीरो तुम्हारे आ चुके हैं। ठीक है, 4 का यहाँ स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 2 जीरो आपके आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद में 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 120। आपको तो सिर्फ 2 ही अंक रखने हैं ना, तो 2 अंक अपना रखिए यहाँ पर, सिर्फ आखिरी के 2 अंक यहाँ रहेंगे और ये 640 पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये 640 मेरे भाई हो जाएगा तो 48 से 5440 हो जाएगा, 5440, 5440, इसके आखिरी के 2 अंक हम रखेंगे 40, तो वो हमारा जो 50 है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। वो 50 जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो 174 हो जाएगा। तो मतलब ये 54 आके इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 174.4। तो यहाँ पर अगर हम जो ब्याज देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो 174.4%। तो यहाँ जो हमें सीआई मिलेगा वो मिलेगा 174.4%। तो कुल मिलाकर के जो हमारा ब्याज आएगा वो हमारा 294.4% के करीब में हमारा आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया, 4 चौके 16 3 48 हो गया, 40 का 3 गुना 120 हो गया, आखिरी के 2 अंक रखे 640 यहाँ भेज दिए। 48 और 6 5440, 5440 का मेरे भाई जो है हमने 5440 का हमने अपने पास में कितना रखा, 40 रखा हमने और बाकी 54 इसको भेज दिया। सही है, हमारा 174 है। अब ये हमारा इतना परसेंट का हमारा ब्याज है। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज है मेरे भाई। तो आज अगर हम देखेंगे तो ये जो 36,000 है, ये 36,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है। और मुझे जो निकालना है वो ब्याज निकालना है, मतलब यहाँ पर 294.4% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से दशमलव खत्म, गुना कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर लगभग देखोगे ना तो 36,000 का 3 गुना लगभग तुम्हारा 108 के करीब में, बट हमें उतना नहीं जाना, हमें जो लेना है वो यूनिट डिजिट 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो सारा जो खेल था ना यार वो सक्सेसिव का था यहाँ पर, कि आप सक्सेसिव किस तरीके से लगाना चाहते हैं, कैसे आप लगाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ 300% देखकर इतना समझ गया था कि इसका 3 गुना करना है, 36 का 3 गुना 108 के करीब में, ऑप्शन नंबर बी जो है मैं टिक कर देता। ठीक है, बाकी यूनिट जेड से तो हमें मामला मिल ही गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप और भी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ सवाल को देखेंगे तो फिर मल्टीपल के आधार पर भी बना सकते हैं। अगर आप इस सवाल को काफी शॉर्ट में करना चाहते हैं, देखो अगर ये डेटा एग्जैक्ट है, अगर ये डेटा मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर कि अगर ये मेरे भाई डेटा एग्जैक्ट है तो आपको ये बात पता है कि एट द एंड में मुझे प्रिंसिपल को 100 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर कोई ना कोई 1% आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट को और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़ने पर x% आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर ये जो 36,000 है ये हमारा कितना है, तो ये 100% का मान है, और मान लो दोनों को जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, x% आ रहा है। जब हम यहाँ पर काटेंगे तो 36 का मल्टीपल, 36 का मल्टीपल का मतलब 9 का मल्टीपल, इस पूरे में कौन एक 9 का मल्टीपल है, क्या ये है, तो बिल्कुल भी नहीं। 3 2 5 2 7 1 8 ये भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 5 3 8 1 9 नहीं है, 5 2 10 2 12 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन ये तब अप्लाई कर पाओगे जब एग्जैक्ट हो, अप्रोक्सीमेट हो तो वैसे काम नहीं कर सकते, गलत हरकत मानी जाएगी इसे। ठीक है, आ जाओ, चलो मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। मजा आ रहा है ना, सवाल तरीके के हैं कि नहीं है बताओ। आ जाओ, सीपीओ का पूछा गया, आप ही लोगों का सवाल है और सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताओ। भाई हमें तो साफ यहाँ पर दिख रहा है कि 529 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में ऐसा हो जाएगा कि 529 प्लस एक्स हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा, 529 हो गया। इसका रूट करने पर हमें मिल रहा है मेरे भाई 24/23। मैं 24/23 को भी रूट में ले लेता हूँ, तो 24/23 को जब मैं रूट में ले लूंगा तो 24 का स्क्वायर मिल जाएगा 576, 23 का स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा 529 यहाँ पे, इसके जगह पर ये मिल गया। अब 529 में कितना जोड़ेंगे कि 576 मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर 9 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा, तो यहाँ पर 7। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बस इतना ही था सवाल ये, इसमें और क्या था। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये सवाल देखते हैं, फेज 10 का सवाल है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाले ध्यान से देखते रहना दोस्त, यहाँ पे गलती मत करना। इस सवाल में देखोगे टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा सा सवाल यहाँ पे एमडीएच कांसेप्ट के ऊपर में है कि इन अ होटल राशन इज अवेलेबल फॉर 148% फॉर 51 डेज, इफ 37% लेफ्ट द होटल हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लेफ्ट। लगेगा यार यहाँ डेटा में कुछ तो मिसिंग है, दिया जाना चाहिए था यहाँ पर कितने दिनों के बाद लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल से आसान भाषा में यहाँ पर ये बोला, सुनो अगर तुम्हारे यहाँ 148 लोग हैं तो खाना कितने दिनों तक खा सकते हैं, 51 दिनों तक खा सकते हैं। अगर शुरू में ही मानो तुम्हारे 148 बच्चों का एडमिशन हुआ और उसमें से 37 बच्चे छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 111। अब ये 111 बच्चे उस खाने को कितने दिनों में निपटाएंगे, एक्स दिनों में। 37 से काटूंगा 3 बार में, 37 से काटूंगा 4 बार में, 3 से काटूंगा 17 बार में, 17 चौके 68, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना काम खत्म। इतना ही सवाल था ये। तो एमडीएच